हेलो मित्रों, नमस्कारम। आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागतम। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में चलिए कुछ बहुत ही इजी सम्स करते हैं व्हिच इज बेस्ड ऑन सिमिलरिटी। ओके, लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये सारे क्वेश्चंस आपको इजी तभी लगेंगे जब आपने पुराने वीडियोस को देखे हैं। ओके मित्रों, सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज वॉच प्रीवियस वीडियोस आल्सो। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी इज 90 डिग्रीज। मतलब क्या है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, इजंट इट। एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया, ठीक है। एंड व्हाट इट सेज, एंगल बीएसी इज 90, यानी ये जो 90 डिग्रीज है ना, ये कौन सा एंगल होगा, ये ए होगा। ओके, फिर आप चाहो तो इसको बी कर दीजिए और इसको आप चाहे तो सी कर दीजिए। ओके मित्रों, सो दिस इज आवर राइट एंगल बीएसी वेयर एंगल ए इज हाउ मच, 90 डिग्रीज। नाउ व्हाट इट सेज, एडी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। मतलब ए से लेकर हमें कहाँ तक ड्रॉ करना है, डी तक, राइट। एंड दिस डी जो है ना, इज व्हाट, इज परपेंडिकुलर टू बीसी। दिस इज गिवन, राइट। सी, एडी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी, सो दिस डी इज परपेंडिकुलर टू साइड बीसी। ओके मित्रों, मतलब एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, वो देखिए, ट्राइंगल्स एबीडी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सीबीए बाय विच ऑफ दिस 4 रूल्स। ये कि हमारे पास ये 4 रूल्स दिए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। ओके फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन काफी आसान होने वाला है, प्रोवाइडेड आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं। तो हम क्या करेंगे मित्रों, इन दोनों ट्राइंगल्स को पहले कंसीडर करते हैं क्या। इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल विच वन, सीबीए। ओके, दीज टू ट्राइंगल्स में हम क्या देख रहे हैं, सी, वेर इज एबीडी। यू कैन सी फ्रेंड्स, ये जो छोटा ट्राइंगल है ये क्या है, हमारा एबीडी है। ओके, और सीबीए किधर है, सीबीए मतलब हो गया बड़ा वाला ट्राइंगल। ओके, तो फ्रेंड्स हमें क्या दिख रहा है, देखिए, ये जो एंगल है ना बी, दिस एंगल बी इज कॉमन, इजंट इट। कैसे, क्योंकि ये जो एंगल है ना बी, ये हमारे ए बी डी में भी है, कैन यू से दिस, और सी बी ए में भी है। सो एक एंगल में मिल गया क्या, एंगल बी विच इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स। व्हाट एल्स वी कैन सी फ्रेंड्स, देखिए, ये छोटे वाले ट्राइंगल में ये कितना है, 90 डिग्रीज, इजंट इट, क्योंकि दिया है ना कि बीडी इज, AD is perpendicular to BC, right? And it's also given that angle BAC is 90 degrees. तो मित्रों क्या दिख रहा है, देखिए, छोटे वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 है और बड़े वाले ट्राइंगल में ये एंगल 90 है। और अभी तक हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अगर किसी भी दो ट्राइंगल में हमने कोई भी दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल कर दिया, दैट मीन्स बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, इजंट इट। तो हमने क्या किया, देखिए, छोटे वाले ट्राइंगल में ये लिया और बड़े में भी ये लिया, कॉमन हो गया। छोटे में ये 90 लिया और बड़े में ये 90 लिया, तो क्या हो गया, इक्वल हो गया, इजंट इट। यानी कि दो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, इजंट इट। अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो देखिए, एक एंगल हमने ये कंसीडर कर लिया और दूसरा हमने ये कर लिया, तो विच इज थर्ड वन, ये देखिए, दिस इज द थर्ड एंगल फॉर विच ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीडी, इजंट इट। ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर दो एंगल्स इक्वल हैं दो ट्रायंगल्स में, तो फिर ऑब्वियस बात है थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। अब अगर बड़े वाले ट्रायंगल की बात करें तो ये हमने कंसीडर कर लिया और ये कंसीडर कर लिया, तो थर्ड कौन सा बचा इसमें, तो ये एंगल बचा। मतलब मित्रों बोलना क्या चाह रहा हूं मैं, बट ये छोटे वाले ट्रायंगल में ये जो एंगल है ना बी ए डी, दिस विल बी इक्वल टू विच एंगल, एंगल ए सी बी ऑफ दिस, इजंट इट। अभी हमारे पास क्या है, तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, राइट। तो आप कोई भी दो को लिख दीजिए अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो मैं सबसे पहले क्या लिखता हूँ, जो कॉमन एंगल है उसको लिखता हूँ। पहले मैं लिखता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी। ओके फ्रेंड्स, और आप रीजन देना बिल्कुल ना भूलें, क्या, कॉमन एंगल। ओके फ्रेंड्स, आगे बताइए। ये देखिए, हमने क्या डिस्कस किया अभी, ये वाले ट्रायंगल में ये 90 है, इजंट इट, और बड़े वाले ट्रायंगल में ये 90 है। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल एडीबी, क्या, एंगल एडीबी विल बी इक्वल टू व्हिच एंगल, एंगल बीएसी, एंगल बीएसी, इजंट इट, इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड, इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। एंड व्हाई, बिकॉज इट्स गिवन, इजंट इट। हमें दिया हुआ है कि ये 90 है और ये भी 90 है। ओके, सो वी कैन से दैट ट्रायंगल एबीडी, ट्रायंगल एबीडी it's similar to which triangle? Triangle CBA. Okay. By which rule, friends? By angle test or by angle rule. We can also write it as what? Angle test या फिर angle rule और postulate. Okay, friends. क्योंकि अगर दो triangles में दो corresponding angles equal है तो obvious बात है थर्ड तो equal होनी ही है। So हम तीन बार A ना लिखकर दो बार भी लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या फ्रेंड्स, ये देखिए, द थर्ड ऑप्शन इज एंगल। ओके मित्रों, तो आई होप आपको ये चीज इजीली समझ में आ गया होगा। जस्ट फॉर रिवीजन एक बार ये जो ऑर्डरिंग है ना एंगल्स का वो चेक कर लेते हैं। देखिए, ये छोटा ट्रायंगल है, ध्यान देना। तो छोटे ट्रायंगल में एंगल ए कौन सा है, ये देखिए, ये है बी ए डी, राइट। और तो इसका इक्वल कौन है बड़े वाले ट्रायंगल में, तो ये है। तो ए के साथ हम किसको लिखें, सी को, दैट इज करेक्ट। बी के साथ तो हम बी लिखेंगे क्योंकि दोनों में कॉमन है। अब बचा क्या हमारे पास, डी, डी इज इक्वल टू ए, कैन यू सी। ये देखिए, छोटे ट्रायंगल में एंगल ये जो डी है 90 है और बड़े वाले में ये ए है 90 है। दैट मीन्स ये ऑर्डरिंग भी सही है। हालांकि
हमें इसको करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट फॉर रिवीजन मतलब मैंने डिस्कस कर दिया। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन में। ये देखिए, ये है आज का क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोलता है ये? इन द गिवन फिगर, दिस इज द फिगर विच इज गिवन टू अस, राइट? अब हमें क्या बोल रहा है कि कौन से मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, या फिर ये सिमिलर है, या तो ये सिमिलर है, या फिर ये सिमिलर है। तो कैसे देखें फ्रेंड्स? देखिए, सबसे पहला हम एक बार चेक करते हैं क्या है। एंगल ट्राइंगल ए बी, वेर इज ट्राइंगल ए बी? सो ए बी ई, ओके। ये देखो, ये तो पूरी तरीके से बना भी नहीं है। हमें ए बी अगर चाहिए, इफ वी नीड ट्राइंगल ए बी, तो हमें ए बी यहाँ तक तो ठीक है, और फिर बी ई को क्या करना होगा? ज्वाइन करना होगा, ओके। तो एक काम करते हैं, फिलहाल के लिए इसको अवॉइड करते हैं, बिकॉज वी कैन ड्रॉ दिस ट्राइंगल, ऐसी बात नहीं है। ए बी और बी को ई से कनेक्ट कर दो, ट्राइंगल ए बी बन जाएगा। लेकिन फिलहाल ये हमें फिगर में दिया नहीं है, तो फॉर टाइम बिंग इसको हम थोड़ा अवॉइड करते हैं। लेट्स गो टू द सेकंड वन, ट्राइंगल ए डी ई। वेर इज ट्राइंगल ए डी? आप देखो ध्यान से, ये हमारा ट्राइंगल ए डी ई। कैन यू सी फ्रेंड्स? ओके। व्हाट एल्स? एबीसी, वेर इज एबीसी? सो दिस इज द ट्राइंगल एबीसी, इजंट इट? उसके बाद क्या है फ्रेंड्स? देखिए, हमें कुछ कुछ एंगल्स दिए हुए हैं, राइट? जैसे कि एंगल डी ए बी और एंगल ईएसी। इसका मतलब क्या है? ये दोनों एंगल्स हमें इक्वल दिए हैं। मतलब क्या है फ्रेंड्स? अगर मैंने इसको x डिग्री मान लिया, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये भी x हो जाएगा, isn't it? उसी तरीके से ये देखिए, DEA एंड ACB, ये भी हमें इक्वल दिया है, ठीक है फ्रेंड्स? ये यानी कि अगर मैं इसको y ले लूं, तो फिर ये भी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये भी y हो जाएगा, isn't it? लेकिन हमें देखिए, ये जो दो ट्रायंगल है ना, ADE, ठीक है ना, इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं पहले वो तो देख लो आप। इसमें एक एंगल तो ये है, isn't it? विच इज बी। और एक एंगल ये पूरा है, देखो ध्यान से। ADE का मतलब क्या है? ये पूरा एंगल, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। कैन यू सी फ्रेंड्स? यहाँ से लेकर यहाँ तक। दिस इज द एंगल फॉर ट्राइंगल DAE, ओके। मतलब ट्राइंगल DAE का एंगल है यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक है, ठीक है। एंड थर्ड एंगल कौन सा बचा फ्रेंड्स? ये वाला, विच इज वाई। कैन यू सी फ्रेंड्स? तो इस ट्राइंगल में ADE में हमें तीन एंगल्स क्या क्या मिले? एक तो ये मिला, isn't it? दूसरा क्या मिला? ये पूरा मिला, isn't it? यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और तीसरा कौन सा मिला? ये मिला। उसी तरीके से ये ट्रायंगल को देखते हैं, ट्रायंगल एबीसी। सो ट्रायंगल एबीसी को अगर आप ध्यान से देखिए, तो एक तो एंगल इसमें है एंगल बी, राइट? दूसरा एंगल कौन सा फ्रेंड्स? वो है सी, विच इज गिवन टू अस, राइट? इक्वल मतलब वाई लिया तो इसको भी वाई ले लिया। तीसरा एंगल कौन सा है फ्रेंड्स? ये देखो, एबीसी में अगर मैं एंगल ए की बात करूं, तो वो कहाँ से कहाँ तक है फ्रेंड्स? वो देखिए, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कैन यू सी? ये पूरा एंगल ए है। तो व्हाट डू वी सी फ्रेंड्स? देखिए, अगर आप ध्यान से देखो, ये जो एंगल है ना, विच इज बी ए ई, ये इस एंगल में भी आ रहा है कॉमन, राइट? और ये जो एंगल है ना, दिस वन, उसमें भी आ रहा है। आर यू गेटिंग? फिर से देखिए, ये जो ट्रायंगल है ना, डी ए ई, राइट? इसमें जो एंगल ए है ना, वो तो ये तो है ही, विच इज एक्स प्लस दिस एंगल। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम इजी करने के लिए, ये वाला पार्ट यानी कि डी बी ए ई को हम जेड एज्यूम कर लेते हैं, क्या? जेड। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो ये डी ए ई जो है ना फ्रेंड्स, वो कितना है? वो है एक्स प्लस जेड। कैन यू से दिस? इन द सेम वे, अगर आप इस एंगल को देखो, बी ए ई को, इसमें क्या आ रहा है? ये पूरा है, राइट? और ये पूरा का मतलब क्या है? ये z है, राइट? दिस पार्ट इज z, बट हमने z किसको लिया है? बी ए को लिया है, यानी कि z प्लस एक्स। कैन यू से दिस? क्या देख रहे हैं फ्रेंड्स? ये देखिए, ये ट्रायंगल में ये जो एंगल ए है, वो है एक्स प्लस जेड, इजंट इट? और ये ट्रायंगल में मतलब ए बी सी में ये जो एंगल है, वो भी क्या है? वो जेड प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस जेड है। यानी कि फ्रेंड्स, बी ए ई और बी ए सी क्या हो रहा है? वो इक्वल आ रहा है, एक्स प्लस जेड एंड एक्स प्लस जेड। ओके मित्रों, तो चलिए, आई थिंक हम लोग पहुंच गए। तो एक काम करते हैं, पहले ये दो ट्रायंगल्स के बारे में हम लिखते हैं। कौन कौन सा? इन ट्रायंगल्स ए डी ई एंड ट्रायंगल विच वन? ए बी सी। ओके, डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर दिया। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इससे पहले कि हम ट्रायंगल स्टार्ट करें, ठीक है, पहले हम लेट व्हाट वी हैव एज्यूम्ड, लेट क्या क्या एज्यूम किया हमने? डी ए बी को एक्स लिया है, एंगल डी ए बी विच वॉज गिवन टू एस एज इक्वल टू विच वन? ई ए सी इज इक्वल टू एंगल ई ए सी, एंड व्हाट वी हैव टेकन? एक्स डिग्री। तो हमने एज्यूम किया कि लेट ये दोनों एंगल जो है इक्वल है, विच इज एक्स। एंड उसी तरीके से हमने क्या एज्यूम किया है? ये डी ई ए और बी सी ए ये हमें इक्वल दिया है, तो उसको हमने वाई एज्यूम किया है, isn't it? लेट एंगल कौन कौन सा? डीई ए, डीई ए, राइट? विच इज इक्वल टू एंगल विच वन? बी सी ए, बी सी ए, एंगल बी सी ए विच इज इक्वल टू मच फ्रेंड्स? विच इज इक्वल टू वाई। एंड ऑल्सो हमने इसको क्या एज्यूम किया है? बी ए ई को, एंगल बी ए ई को हमने क्या एज्यूम किया है? उसको हमने एज्यूम किया व्हाट? जेड। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमने assumption लिया, लेट दिस एंगल इज इक्वल दिस एंगल विच इज एक्स, दिस इज इक्वल दिस विच इज वाई,
एंड दिस इज जेड। ओके फ्रेंड्स, अब आते हैं इन दोनों ट्राइंगल में। देखिए, अगर मैं ए डी की बात करूं, ए डी ई की बात करूं, ओके फ्रेंड्स, में क्या है, ये देखिए, ये जो एंगल है ए ई डी, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू विच एंगल फ्रेंड्स, इज इक्वल टू विच वन, ये देखिए बी सी ए, मतलब ए बी सी का ये एंगल विच इज बी सी ए, सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल विच इज हाउ मच, बी सी ए। एंड मित्रों दिस इज एक्चुअली गिवन टू अस, इजंट इट, जो कि हमने y एज्यूम किया है। ओके मित्रों, उसके बाद क्या है, चाहो तो आप यहाँ लिख सकते हो विच इज इक्वल टू y। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए, ये क्या है, इस ट्रायंगल में डी ए ई में ये जो एंगल हमने लिया है विच इज डी ए ई, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू विच एंगल फ्रेंड्स, इस ट्रायंगल में एबीसी में अगर आप देखो तो बी ए सी का इक्वल है, इजंट इट, एंगल बी ए सी, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच फ्रेंड, देखिए डी ए ई, ये क्या है मित्रों, ये है एक्स प्लस जेड, सो एक्स प्लस जेड, इजंट इट, ऑलरेडी हमने इसको प्रूव कर दिया, एंगल डी ए कितना है, एक्स प्लस जेड है। और अगर अब देखो बी ए सी, सो दिस इज हाउ मच, दिस इज ऑल्सो जेड प्लस एक्स, यानी एक्स प्लस जेड, ठीक है ना, यानी कि ये दोनों एंगल भी इक्वल है, इजंट इट। अब बताओ फ्रेंड्स, ये दो ट्राइंगल्स में अगर दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमें इक्वल मिल गए, डोंट यू थिंक दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ऑब्वियस सी बात है, देन वी कैन से दैट triangle ADE, okay, is similar to triangle ABC. By which test friends? By एंगल टेस्ट। ओके मित्रों, ये तो आपको काफी इजी तरीके से समझ में आ गया होगा। ओके, प्रोवाइडेड कि अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं, आप चाहो तो एक बार इसको चेक कर लो कि एंगल का ऑर्डरिंग सही है कि नहीं। हालांकि इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं है, फिर भी देख लो। ए ऑब्वियस बात है एक्स प्लस जेड, और इसका ए एक्स प्लस जेड इक्वल है, यानी कि ये सही है। डी, एंगल डी देखो, एंगल डी इस एंगल के इक्वल है। ये क्यों क्यों इक्वल हुआ पता है ना, क्योंकि ये ट्रायंगल में जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने लिए हैं और इस ट्रायंगल में जो दो दो लिए हैं वो इक्वल है, तो ऑब्वियस बात है थर्ड एंगल हमेशा इक्वल ही होता है। दैट मीन्स डी विल बी इक्वल टू बी ओनली, एंड ऑब्वियस बात है ई इज इक्वल टू सी, वो हमें ऑलरेडी दिया, तो दिस ऑर्डरिंग इज ऑल्सो करेक्ट। ओके मित्रों, यानी कि सेकंड ऑप्शन क्या है, वो बिल्कुल सही है। तो मैंने काफी डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन कर दिया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन में, विच इज अगेन द मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है, आर द टू ट्रायंगल्स, ओ सॉरी, आर द टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स ऑलवेज सिमिलर, मतलब मित्रों क्या बोल रहा है, अगर आपके पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं तो क्या वो हमेशा सिमिलर होंगे। ऑब्वियसली बात है ना, यस। कैसे, देखिए, मान लीजिए मेरे पास दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब तो पता ही होगा आपको। मान लीजिए कि मैंने एक ट्रायंगल ये लिया, ठीक है, और एक ट्रायंगल मैंने ये लिया, ठीक है, लेट्स से कि ये है एबीसी, ठीक है, और ये मान लीजिए क्या है, पी क्यू आर। ओके मित्रों, एबीसी और पी क्यू आर अगर कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना, अगर मैंने लिखा कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, व्हाट डज इट मीन फ्रेंड्स, मीन्स दैट दोनों ट्राइंगल्स में क्या होगा, जो कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो एग्जैक्टली इक्वल होते हैं। यानी कि मित्रों, मान लीजिए कि ए बी जो है वो पी क्यू का इक्वल है, मान लीजिए कि ए सी जो है वो पी आर के इक्वल है, और बी सी जो है वो मान लीजिए क्यू आर के इक्वल है, isn't it? यानी कि तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। इन एडिशन टू दैट, तीनों जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं ना, वो भी इक्वल होते हैं। यानी कि मान लीजिए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, isn't it? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। तो फ्रेंड्स, हमें क्या दिख रहा है, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, तो उसमें तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तो इक्वल है ही, साथ में तीनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल है। मतलब फ्रेंड्स, मतलब हालांकि ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बट स्टिल आई एम जस्ट राइटिंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। इन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स क्या होता है, incongruent triangles, what happens, uh, corresponding sides, corresponding sides, as well as corresponding angles, right, corresponding angles are what, equal। यानी कि मित्रों, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स दोनों ही क्या होते हैं, वो इक्वल होते हैं, isn't it? लेकिन सिमिलर में क्या होता है, इन सिमिलर ट्रायंगल्स, सिमिलर ट्रायंगल्स में हमने क्या पढ़ा है, इन सिमिलर ट्रायंगल्स corresponding corresponding angles, right, corresponding angles are equal, right, always equal, and corresponding corresponding sides are in what, are in proportion, मतलब ratio of corresponding side, not the corresponding side,
and ratio of corresponding sides are in proportion, isn't it? तो मित्रों, आप ये बताओ कि अगर 2 ट्रायंगल्स को सिमिलर होना है, तो क्या चाहिए? उनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ना, वो क्या होने चाहिए? वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है? और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, वो क्या है? रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है, वो क्या है? वो प्रोपोर्शन में है, मतलब वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर सिमिलर होने के लिए हमें सिर्फ क्या necessity है. What is necessary for the two triangles to become similar? Corresponding angles must be equal. So don't you think, friends, that in congruent triangles, corresponding angles as well as corresponding sides are equal? मतलब corresponding angles तो at least equal है ही ना. अगर corresponding angles equal है congruent triangles में, तो obvious सी बात है क्या है वो similar भी हैं. I hope you understood. That means congruent triangles are always similar. So our first option is correct. Okay मित्रों. तो आई होप आज का वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और ईज़ी लगा होगा, इज़न्ट इट? तो फ्रेंड्स अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस समझ में आ गए और तो फिर आप वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है? एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। ओके मित्रों, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप लोग ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, एन्जॉय।